हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर पर किस तरह से इमेज बनती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने इसके प्रीवियस की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, लिंक है, जिसमें मैंने ये बताया था कि आपके मिरर्स कितने टाइप्स के होते हैं और किस किस तरह से होते हैं। ये था वो लेक्चर जिसमें मैंने ये बताया था कि मिरर होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। जिसमें प्लेन मिरर जो आपके घर में यूज़ होता है वो होता है समतल दर्पण, और स्फेरिकल मिरर भी 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इट मीन्स अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उसको मैंने बताया था कि किस तरह से होता है और साथ ही उसके यूजेस बताए थे। सो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर पर इमेज कैसी बनती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हिंदी में कहते हैं उत्तल दर्पण। तो देखिए ये होती है, इस पे क्या होता है, इसके इनर सरफेस पे पॉलिश होती है, आउटर सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, किसके? कॉन्वेक्स मिरर के। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी बनती है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी इमेज कैसे बनती है, सदैव आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। इट मीन्स ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के बच्चे इसको समझ सकें। सेकंड हम आते हैं कॉनकेव मिरर पर। कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। इसकी इमेज कैसे बनती है, इससे पहले ये पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण जो होता है उसके आउटर सरफेस पे पॉलिश होती है और इनर सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है। सो इनर सरफेस में देखिए क्या क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल इस मिरर के सेंटर में पोल होगा, उससे आगे फोकस, फिर सेंटर और फिर इन्फिनिटी पॉइंट होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इमेज देखनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिखी है और यहाँ पर मैंने इमेज की पोजीशन लिखी है। अगर आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी है तो आपकी जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। और कैसी बनेगी, बहुत छोटी बनेगी। ठीक है, स्मॉल बनेगी। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस, एफ मतलब फोकस पर रखा है, तो आपकी इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी, लार्ज बनेगी। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो कर्व सी सेंटर पर रखी है, वक्रता केंद्र जिसको हम बोलते हैं उस पर रखी है, तो वो जो इमेज होगा वो भी सी पर ही बनेगा और वो ऑब्जेक्ट के समान ही होगी। उसकी जो साइज़ होगा वो वस्तु के समान होगा। इसी तरह से 3 कंडीशंस और होती हैं। अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखी है तो जो इमेज होगी वो सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। अगर सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो आपकी इमेज इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में बनेगी। और अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है तो दर्पण के पीछे बनेगी, यानी बिहाइंड द मिरर बनेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।